जय हिंद। और बताइए, आप सब मज़े में हैं, ठीक ठाक हैं? आप लोगों का क्लास 2 दिन रुक गया, नहीं बन पाया, उससे कुछ दिक्कतें आ जाती हैं यार। एक तो सबसे बड़ी गर्मी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये गर्मी से पूरा शरीर एकदम बेहाल हो गया है, थोड़ा सा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब इसके वजह से लेकिन एक ग्रुप का हमें वीडियो देना ज़रूरी है, उन लोगों का वीडियो डेली चल रहा है। आप लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के पास बहुत टाइम, वीडियो आराम से भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग बेहतर ढंग से रिविजन करते रहिएगा, ये नहीं कि छोड़िएगा मत, आगे आएगा। और जो चीज़ आप पीछे का पढ़े हैं वो तो सही है, आगे कुछ नई नई चीज़ें आपको मिलेगी, वो चीज़ देखते रहिएगा, ठीक है। आगे चलें। प्राइम नंबर आप लोगों को पढ़ना था ना, प्राइम नंबर। उससे पहले आप लोगों को देखो, हम एक बार आपको रिविजन कराएं, एक बार आपको याद दिला दे रहे हैं। आपको डेसिमल हम जब शुरू किए थे, डेसिमल में हम आप लोगों को रियल नंबर दिए थे। रियल नंबर में डेसिमल नंबर, देखिए डेसिमल सिस्टम होता है, ठीक है। डेसिमल सिस्टम वो अलग होता है। हम लोग का डेसिमल नंबर हो गया, फिर एक जो है एक हम लोग का इंटीजर्स था। तो डेसिमल में हम लोग क्या था, डेसिमल नंबर में हम लोग का 2 था। क्या क्या था याद है? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग जो है वो रेशनल नंबर होता है, नॉन रिपीटिंग जो है इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब आइए आगे आप लोग को ये बताएं कि ये इंटीजर्स का आपने बताया कि कितने पार्ट होते हैं। इंटीजर्स के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं, तीनों का हमने कवर कर लिया। निगेटिव भी, जीरो भी और पॉजिटिव चल रहा है। अच्छा, पॉजिटिव जो इंटीजर्स होता है, वही जो इंटीजर्स होता है पॉजिटिव, वही नेचुरल नंबर होता है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर से ही पूरी की पूरी कायनात बना हुआ है। समझ गए? पूरा समझिए मैथ का। चलिए, नेचुरल नंबर में हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर में इवन नंबर जो सम संख्या पढ़ते, नहीं सॉरी, होल नंबर पढ़ते सबसे पहले। होल नंबर जो पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होता है पता है आपको ना? होल नंबर जो नेचुरल नंबर में मतलब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर जो समूह बनता है, प्राप्त संख्या होती है, वो क्या होता है? नेचुरल होल नंबर होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग का इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या से भी बता दिया गया आप लोगों को। सम के बाद फिर आप लोग को ऑड नंबर बता दिया गया है, कोई दिक्कत? ऑड के बाद कंपोजिट हो गया है, क्लियर। अब कंपोजिट के बाद अब आप लोग का आया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आएगा। अब इसके बारे में जानकारी। अच्छा, एक बार ये बता दीजिए, प्राकृतिक संख्या में जो संख्या 2 से कटती है उसे क्या कहते हैं? रिवीजन करते रहिए। प्राकृतिक संख्या में जो संख्या 2 से कटती है सम संख्या, या जो, अगर जरूरी नहीं है प्राकृतिक संख्या बोले, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो संख्या 2 से विभाज्य हो सम संख्या, और जो संख्या 2 से विभाज्य न हो विषम संख्या, ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या? भाज्य संख्या ये होती है, भाज्य संख्या सम और विषम दोनों होती है। इसमें ये मतलब नहीं होता है कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हमें ये मतलब है कि भाज्य संख्या 2 से अधिक संख्याओं से वो कट जाए। भाज्य संख्या क्या हो? 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो, वो होती है भाज्य संख्या। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, 15 आपको क्या दिख रहा है? ऑड नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? विषम संख्या। अब बताइए, 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा? अब बताइए, विषम संख्या है लेकिन कट रहा है। यदि हम यहाँ पे 14 को ले, ये हम लोग का सम है, इवन है कि नहीं है? इवन है, लेकिन अब बताइए, ये 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 14 से कट रहा है। तो भाज्य संख्या हमारा सम और विषम दोनों होती है, उससे हमसे मतलब नहीं है। सिर्फ इतना से मतलब है कि वो 2 से अधिक संख्याओं से कटना चाहिए। यदि हम बात करते 13 का, 13, अब बताइए, तो प्राकृतिक संख्या है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ठीक। अब देखिए, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं। जब ये बताइए कोई संख्या 2 से अधिक संख्याओं से नहीं कट रहा है, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ये अभाज्य होगा, क्या होगा? अभाज्य। जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य न हो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। या आपको अभाज्य संख्या का ये डिफिनेशन होगा कि जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल 2 हो, जिन संख्या गुणनखंड केवल 2 हो, वो संख्या अभाज्य कहलाती है। और जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो, संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या, यौगिक संख्या। कोई दिक्कत? कुछ नहीं, समझ में आ रहा है?
तो आप तो डिफिनेशन दे ही सकते हैं। क्या देंगे कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक न हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत किसी को? कुछ नहीं? आगे बताएं। चलिए लिखे फटाफट, थोड़ा स्पीड के साथ। आप लोगों को दिया जाए जो संख्याएं वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक न हो वे अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक? जिन संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक न हो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत? कुछ नहीं? आप लोग समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया से। एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना। हम एग्जाम्पल देंगे तो एक दो नहीं देंगे, 1 से लेकर 100 तक की संख्या के बीच का जितना एग्जाम्पल आएगा सब लिखेंगे। चलिए लिखिए, आप भी लिखिए। एक होगा, बताइए आप, एक होगा ना। एक को बताए थे न तो भाज्य होती है न अभाज्य, क्योंकि इसके गुणनखंड की संख्या केवल अकेला ही है, इसका कोई नहीं है। आगे नाक न पीछे पगा, ये रड़ुआ है, ये राज करता है सब पे, समझ गए? इसीलिए एक न तो भाज्य है नहीं अभाज्य। अब आ जाओ, ये हम लोग का नहीं होगा, खत्म, ये नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि ये 2 किससे कटता है? 1 से, और 2 से 3 होगा। एक एक पॉइंट लिखते जा रहे हैं, ठीक है? बताते रहिएगा। एक तो होगा ही नहीं, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 1 से 2 से 4 से घटेगा, इसलिए 5 होगा, 7 होगा, 11 13, फिर उसके बाद 17 19 23 29 31, फिर उसके बाद 31 के बाद 37 41 47, फिर 53, फिर 59, फिर 61। देख रहे हैं? आप लोग को भी याद है ना? चलिए 61 के बाद 67, 63 नहीं होगा, इसलिए कि 63 3 से कटेगा। ठीक है? 63 किससे? 3 से कटेगा, देखो कट जाएगा। 67 एकांतर होगा ना? हाँ, एकांतर मतलब 71, 71, 7 दाई 1 का 7 1 71, समझ गए? हाँ, एकांतर हम बोलते हैं, एक 72 बोलते हैं, 72 नहीं 72, इसको 73, समझ गए? 74 75। चलिए आप इसी करिए। हो गया एकांतर के बाद 73 होगा, हो ही करेगा, लग रहा है कि 73 के बाद 77 तो कट ही जाएगा। ये कौन होगा? 79 है कि 89? 79। देखो आदमी पूछ देता है मुँह में से 77 78 69 में कौन लेगा? 77 78 69 में कौन ज्यादा है? ये आप लोगों से पूछ देता है, 77 78 69 में कौन ज्यादा है? 77 78 और 69 छोड़ ना ही 9 का ही होता है, ये 7 नहीं 9 में होते हैं। अब यार चलिए, अभी नहीं हुआ है, अभी लिखिए 71 73, फिर 79 81 से हो जाएगा, 99 81 कट जाता है, 83 हो जाएगा, 87 89 हो जाएगा, फिर उसके बाद 93 भी कट जाता है, 91 97 हो जाएगा। 25 होना चाहिए, देखिए कहीं हमसे भी तो मिस्टेक नहीं होगा है, 25 को होना चाहिए, नहीं होगा तो समझिए गलत है। अब गिनिए, और वो है, चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तो कब है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को है, 10 को होना चाहिए 25 तक। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, मतलब अच्छा हाँ 9 को होता है। 1 से 25 तक आप लोगों का 9 को होता है, सही तो है। यदि हम बात करें 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितना होता है? 9। इसको भी याद करिएगा,
ये आपको एक क्वेश्चन बन जाता है। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या? 9 को। अब आइए 10, 11, 12, 13, 14, 15, हाँ 50 तक 15 को होना चाहिए। 1 2 3 4 5 लो नहीं, कहीं गड़बड़ाया है क्या? 29, 31, 37, 41, 43 देख लो, पकड़ा गया ना, यहाँ छोड़े हुए हैं। 41, 43, 47 समझ गए? पकड़ा गया। जाएगा कहाँ? 1 से 50 तक 15 गो, सब याद करके रखना है। ये जाएगा कहाँ? 1 से 50 तक 15 गो, अब 25 से 50 तक, 25 से 50 तक को गो? 6 गो। समझ गए? अब फिर 50 से 75 तक 6 गो, तो 21 गो होगा। देखिए तो 6 हो रहा है 50 से, फिर मतलब 50 के बाद वाली संख्या तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 आ गए एकदम कंप्लीट। यहाँ से हम लोगों का यहाँ तक कब होना चाहिए? क्या बोले हैं? 50 से कितना? 75 कितना तक? 6 गो। तो दिक्कत किसी को? कुछ नहीं। और फिर यहाँ से 4 गो होना चाहिए। 20 बोली थी टोटल 73, 79, 83, 89, 97। 1 2 3 4 5 गो। कहीं गड़बड़ हो गया का? किसको लिख दिया दिखा भैया? 53 तो ठीक है, 59, 61, 67, 71, 73, 89, 83। कहाँ गड़बड़ हो गया रे बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा यही जगह गलती हो रहा है भाई, यहाँ से ना होगा। 50 से 75 तक 73 है ना, 6 3 होने 3 होने 4 गो, 25 हो गया। अब फिर 75 से 100 कब? 4। क्लियर हो गया? टोटल आपका अगर बात करें 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य, 1 से 100 तक अभाज्य कब है? 25 को। गिन लीजिए एकदम शुरू से लेकर, देखिए 9 अच्छा 15 4 19 6 25 है कि नहीं है? याद कर लीजिएगा। 1 से 25 तक 100 गो, 9 गो, इसको भी पॉइंट बना लीजिएगा। 25 से 50 तक 6 गो, 50 से 75 तक, 50 से 75 तक 6 गो, 75 से 100 तक 4 गो। अब टोटल 1 से आपको 100 गो पूछ दे तो 25 गो। अच्छा अब 1 से 100 तक को 25 गो। आगे को पॉइंट याद कर लिए। 1 से 25 तक को हो जाएगा आपका 9 गो। अच्छा 1 से 50 तक को हो जाएगा 15 गो। अच्छा 1 से 75 तक को हो जाएगा 21 गो। अच्छा 1 से 100 तक को हो गया 1 से 100 तक 25। मजा आ गया? ये रहा मजा। अभाज्य कई दिनों से क्लास नहीं था। अभाज्य संख्या की नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो दिक्कत मजा आ गया? ये चीज रहा। अब इसमें आपसे कुछ न कुछ तो क्वेश्चन जरूर करेगा और उसको तो आपको बताना ही पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो दिक्कतें होंगी। ठीक है, क्वेश्चन करें। ऐसा ही मुहाने से कर रहे हैं आप लोग, देखते रहिए कैसे। ठीक ना, मुहाने से कर रहे हैं। देखिए हम पाएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 1 अंक 2 अंक नहीं पूछ रहे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप आंख बंद किए, दिमाग खोले हुए, तुरंत ध्यान देना पाएंगे 2। तो आँखियाँ बंद करके बोल सकते हैं, लेकिन दिमागिया बंद करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। समझ गए? हाँ, आँख खोला चाहे बंद करो, किसी तरह बोलेंगे तो हो जाएगा। समझ गए? चलिए हम कहेंगे आपको सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये बताइए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बता सकते हैं? अरे 100 से पार नहीं है, कहीं नहीं, 101 नहीं है, 103 है। समझ गए? बहुत से हैं संख्या।
आप उसको बता नहीं पाएंगे। इन्फिनाइट आपसे बोलेगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप बोलेगा अनंत। इन्फिनाइट पे पता नहीं है तो पता होता बता हुआ। हाँ छुटकी का बता दे, बड़की ना बताई या बहुत तेजी बता अपना खाती हम ना बताई, हमें नहीं के पता कर देगा मैं गुरु जी ये बताइए मानो, समझ गिला। चलो आगे देखो, तो हम ये बताएंगे सबसे छोटी, ठीक ये चीज हो गया। एक क्वेश्चन और बनाएंगे, इसमें देखना कि जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ध्यान समझिएगा, जितनी की जितनी अभाज्य संख्याएं सब के सब विषम हैं, केवल दो को छोड़कर। दो को छोड़ो, विषम 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 है। मतलब कहने का कि जितनी अभाज्य संख्याएं सब के सब विषम है। आपका ये भी एक पॉइंट बन गया। लेकिन आपसे कहेंगे कि ना तू ऐसा सम संख्या बताओ जो अभाज्य है, केवल दो ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और बाकी कोनो ऐसा सम संख्या नहीं है कि जो अभाज्य हो। समझ गया, क्लियर हो गया डाटा। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और आपसे बताइएगा, सबसे ध्यान समझिए पहले, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या समझ में आ रहा है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो दो तो सम है, तीन क्या है विषम है और छोटी है, तो दिक्कत सबसे छोटी विषम का नाम लेगा तो तीन, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बस बोल दे तो दो, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोले तभी दो। अच्छा एक बात और बताइए कि सबसे बड़ी एक अंकी अभाज्य संख्या, तो बोल तो ऐसे लग रहा है कि बाहर है सबसे बड़ी एक अंकी अभाज्य संख्या कौन है? देखो 7। बस भुलवा के आपको क्वेश्चन करेगा, भुलवा के कहेंगे ना, जानते हो सबसे छोटी दो अंकी विषम संख्या, सॉरी सबसे छोटी दो अंकी अभाज्य संख्या तो कौन होगा? 11। सबसे छोटी संख्या 10, और सबसे छोटी दो अंकी अभाज्य संख्या 11। आइए इसी तरह बड़ी पर सबसे बड़ी दो अंकी अभाज्य संख्या 97 मतलब वही हम कहेंगे कि सबसे छोटी बताओ 3 अंकी अभाज्य संख्या 100 है। चलिए आप लोग को पॉइंट लिखवाएंगे, ठीक है, जो हम इतना बता है सब बराबर किया है, सब इतना तो लिखवा दिए, आप पॉइंट वाले लिखवाएंगे आप लोग, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत कुछ नहीं। आगे लिख करिए पॉइंट को, बोलना भी नहीं चाहिए। पॉइंट लिखिए, नोट लिखिए, पॉइंट लिखिए, कुछ भी लिखिए, चलिए नोटे करके लिखिए। नोट नंबर फर्स्ट, दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या क्या होती है? विषम होती है। तो दिक्कत दिख रहा है? ठीक ठाक चल रहा है वीडियो? एकदम मजेदार है तो है। चलिए हम थोड़ा काला आ रहे होंगे मंगरैला की तरह तो इसे घबराइएगा मत, वो हम सेट किए हुए हैं, हमारा फेस फ्रेश नहीं आएगा। इसमें जो होगा ना बोर्ड में जो लिखेंगे वो फ्रेश आएगा, और जब हम अपने आप को पूरा सेटिंग करेंगे ना तो जैसे हम इधर उधर होंगे ना तो वो ब्लर होने लगेगा। ऐसे देखो, ऐसे ब्लर नहीं होगा। तो चलिए आपको पढ़ाई से मतलब है, हमसे नहीं मतलब है, हमें तो देख ही रहे, ठीक है। या वीडियो हम पोस्ट कर देंगे, अपना देखते हैं। चलिए आगे नोट नंबर 2। अच्छा, दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या क्या होती है? विषम होती है। और नोट नंबर सेकेंड, केवल दो एक सम
अभाज्य संख्या है। मतलब कहने का कि केवल दो ही एक ऐसी है कि जो सम अभाज्य संख्या है, सम भी है और अभाज्य है, बाकी कोई भी ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो, क्योंकि अभाज्य का नियम है कि उसका गुणनखंड दो केवल होना चाहिए, वो एक रहेगा एगो अपने रहेगा और कोई से मतलब नहीं रहेगा। कहेगा हम दो हमारे दो, मतलब वो अकेला ही रहेगा, वो कहेगा हमारे दो रहे। समझ गए? दुनिया में चलता है हम दो हमारे दो, लेकिन ये अकेला ही रहेगा, कहेगा हमारे दो बस, और मतलब एक अपन है। चलिए हो गया। आगे केवल दो एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन। अरे बहुत नोट है भाई। तीसरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपसे सम और विषम नहीं पूछा है, बस पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप बताना दो, आप बताना दो। आ जाओ चौथा। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या? लग रहा है कि इसको मटेरियल देना पड़ेगा, यानी कि हर चीज को चलने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा चाहिए। अगर जो खर्चा नहीं देंगे तो कोई चीज चलने वाला नहीं है। समझ गए? फ्री में क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है? आपको कि जल मिल रहा है, हवा ऑक्सीजन मिल रहा है, अरे कुछ नहीं मिल रहा। तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो तो ऑक्सीजन ले रहे हो, तुम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो पेड़ पौधे का, अब पेड़ पौधे तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। अब कहो कि पानी फ्री मिल रहा है, तो पानी ऐसे ही फ्री में थोड़ी नहीं मिल रहा, कुछ ही फ्री नहीं मिल रहा। चलिए जाएंगे कहीं ना, 20-25 रुपये का बिस्लरी मिलेगा। एक बार गए थे ना, जा रहे थे कहीं, पानी नहीं मिला टॉयलेट करने के लिए, तो बिस्लरी का डिब्बा लिए और जाके खरीद करके टॉयलेट क्या बता यहाँ पानी है कि मार हौदा में डूब के भीड़ के नहा कोनो दिक्कत नहीं है। तो कीमत पैसा का नहीं होता है, कीमत समय का होता है। समय ऐसा बलवान होता है कि हर एक चीज़ की कीमत बना देता है। समझ गया? इस चीज़ का ऐसा माने नहीं रखता है, ऐसा कुछ नहीं चीज। आइए क्या होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? दो। हम कहेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य हो गया। कोई दिक्कत? आगे लिखिएगा ना, नहीं मन कर रहा है? काहे नहीं भाई, लिखिए, हम लिखवा रहे हैं। एक अंक की 2 अंक की पूछेगा तो बता देंगे ना। सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या पता है। अब आपको बोल देगा सबसे बड़ी 2 अंक की अभाज्य संख्या होगा। आपको और बोल देगा सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या। ठीक है, डाटा क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? आ रहा है सबको मजे में? ये रहा आप लोगों का अभाज्य सी बात है। और आगे बताएं, आगे क्या पढ़ेंगे? मन कर रहा है? छुट्टी में काम किसको मन करता है? काश की पढ़ना नहीं होता तो कितना मजा आता, काश कि तुमको खाना नहीं दिया जाता तो कितना मजा आता। तो नहीं बोलते पढ़ो। दुनिया में जितना काम हो रहा है, दुनिया में जितना पहचान हो रहा है, सब जानते हो किसके बदौलत? पेट।
पेट डा रहे थे कि उसे पेट ना हो। पेट ऐसा है ना, पेट है तो सबसे भेंट है, हर काम है। यदि किसी का पेट नहीं रहता तो कोई काम ही नहीं करता, आराम से सोना पड़े। मौज मस्ती करो ना, दुनिया भर है कुछ दुनियादारी ठेकेदारी कुछ मतलब ही नहीं, केवल पेट है। इसलिए दुनिया इतनी बवाल जाल में फंसी हुई है, सबसे छोटी सबसे बड़ी, 2 अंक की 4 अंक की समभाजी प्रकृति समझ रहे हैं ना, बस वही है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।